औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 के साथ हम स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया हम पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जो अगला लेक्चर जो रिएक्शन है वो है एसिड बेस रिएक्शंस। तो सिंपली एसिड बेस क्या हुआ करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एसिड बेस रिएक्शन के अंदर हमने देखना है कि अमोनिया कहाँ पे एसिड के तौर पे काम कर रहा है, कहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रहा है और क्या कुछ कर रहा है। ठीक हो गया। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जैसे हम सिंपली HCl और NaOH को मिलाया करते हैं और साल्ट और सॉल्वेंट बनता है, तो हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन है। अमोनो एसिड्स एंड अमोनो बेसिस रिएक्ट एंड फॉर्म साल्ट एंड सॉल्वेंट। तो अमोनिया के एसिडिक फॉर्म हो या अमोनिया की बेसिक फॉर्म हो, ये दोनों आपस में मिलकर भी साल्ट और सॉल्वेंट बना सकते हैं। जैसे आपके पास ये है अमोनियम नाइट्रेट प्लस पोटाशियम एमाइड, ये आपस में मिलेंगे। ये आपके पास देखें NH2 नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, तो ये अमोनो बेसिस हो गया। ये NH4 यानी कि पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। अकॉर्डिंग टू एल्से एंड कैडी कॉन्सेप्ट, जो चीज़ पॉजिटिविटी को बढ़ाती है वो एसिड होती है, जो चीज़ नेगेटिविटी को बढ़ाती है वो बेस होती है। तो ये पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा तो ये अमोनो एसिड हो गया, ये नेगेटिविटी को बढ़ाएगा तो ये अमोनो बेस हो गया। यहाँ पे ये एरो के निशान नहीं लगाए मैंने, ये आपने फिर लगाने होंगे। जब ये आपस में ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट आपको मिलता है अमोनिया। ये क्या हो गया, एक क्या हो गया सॉल्वेंट। ये दूसरा आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट, ये आपके पास क्या हो गया दोबारा साल्ट, और ये अमोनिया अगेन क्या हो जाता है सॉल्वेंट। तो 2NH3 भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको ओपनली 2 बार इसमें लिख लिया है, आप 1 बार लिखें या 2 बार लिखें। डिफरेंट किस्म की राइटिंग टेक्निक्स हैं, कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डिफाइन किया करते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड इट बिकम साल्ट एंड सॉल्वेंट। तो देखें, अब वो एसिड बेस प्योर नहीं है, लेकिन अमोनिया के अपने ही अमोनो एसिड और अमोनो बेसिस हैं, वो भी साल्ट एंड सॉल्वेंट आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा है आपके पास अमोनियम आयोडाइड प्लस लेड अमीन, जो आपके पास कंपाउंड है, ये आपस में मिलते हैं। अगेन ये बेसिक, ये एसिडिक, इसने क्या कर दिया लेड आयोडाइड दे दिया और अमोनिया आपके पास सॉल्वेंट हो गया और लेड आयोडाइड आपके पास साल्ट हो गया। इसी तरह ये तीसरा रिएक्शन भी है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन को बच्चे आपने समझना है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही सिंपल, वही जो मैट्रिक FSE के रिएक्शंस हैं वही हैं। ठीक है। इनमें कंपाउंड बढ़ते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, यूरिया आ जाएगा, उसमें गुआनिडीन आ जाएगा, उसमें कोई मतलब एसिडिक एसिड को आप ले लें, उसमें आप बेंजोइक एसिड को ले लें, तो डिफरेंट किस्म के। इसी तरह बेसिस के अंदर आप कोई भी बेस ले सकते हैं, वो चेंज होते रहेंगे लेकिन उसकी केमिस्ट्री यही रहेगी। तो एसिड बेस रिएक्शन ऑफ अमोनिया भी सेम ऐसे ही हैं कि ये भी वैसा ही करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। और मैं ये जनरल टर्म्स के अंदर आपको डिफाइन कर चुका हूँ अच्छे से कि सारी चीज़ें कैसे मतलब ऑक्सीडेशन कौन सी होती हैं एंड रिडक्शंस कौन सी होती हैं। तो द रिएक्शन इन विच, अब रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ अमोनिया आर द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया अंडरगो चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो सकता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो सकता है। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर, अमोनिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ जब आप ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा होगा प्लेटिनम। ये चीज़ें मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई हैं ताकि आप लोग थोड़ा इन चीज़ों को देखें और इन पे थोड़ा काम करें। ये आप जब इस पे एरोज और वो लगाएंगे तो खामखा आपको अपनी कॉपीज़ को यूज़ करना पड़ेगा और आप नोटबुक कुछ ना कुछ लिखेंगे। ठीक है। तो अमोनिया प्लस, अब अमोनिया के नंबर को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पे नंबर है, ऑक्सीजन का हो जाएगा -3, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा +3। अब ये नाइट्रोजन +3 से कहाँ पे जा रहा है, ये हो जाएगा -2 एंड ये +2। तो ये कहाँ से कहाँ पे आया, तो इसमें से देखें हाइड्रोजन जब निकल गया तो किसी भी चीज़ के जब वाटर हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये रिएक्शंस आपके पास ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, नाइट्रोजन का रिमूवल हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो रिजल्टेंट क्या हुआ आपके पास, ये कंपाउंड अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया या नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है। इसी तरह रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड
कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड को जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये +2 -2 +2 से ये क्या हो गया, 0 की तरफ चला गया। इसका ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो गया। तो इसके ऑक्सीजन के रिमूवल की वजह से और इसके ऑक्सीडेशन नंबर के कम होने की वजह से इसमें क्या हो गया, रिडक्शन आ गई है। और यहाँ पे देखें ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये इसके साथ अटैचमेंट में पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज है। अब यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकल गया, ये अकेला हो गया तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, लेकिन इससे हाइड्रोजन के निकलने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मेटल्स, तो मैग्नीशियम को अमोनिया के साथ आप ट्रीट करें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है, ठीक है। ये 0 है, 0 से ये +2 में चला गया, यानी कि ये -2 ये +2, या नाइट्रोजन का अपना जो होता है -3 हुआ करता है, तो नाइट्रोजन का अपना -3 लगा लें तो इसके ऊपर +3 आ जाएगा। बैलेंस हमने करना होगा, ये एक पे ऊपर -3 है तो 2 के ऊपर -6 हो जाएगा, फिर एक के ऊपर +2 हो तो 3 के ऊपर +6 हो जाएगा, और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 से कहाँ पे आ गया, +2 में आ गया, ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शंस कुछ और भी होते हैं, कम्प्लेक्सेस के अंदर भी ये रिएक्शंस होते हैं, तो इतनी डिटेल में फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा। तो अल्लाह करे कि ऑन कैंपस जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कुछ रिएक्शंस इनके जो रहते हैं और टेक्निकल रिएक्शन वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। उसमें मसला ये है कि वो रिएक्शन फेस टू फेस समझे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं स्लाइड्स बना के उनको, क्योंकि जब हम उनके समझने के लिए उन पे चार्जेस लगाएंगे, चार्जेस को रिमूव करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक टेक्निकल रिएक्शन है कि अगर देखें नाइट्रोजन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर यहाँ पे किस में आ रहा है, तो ये वाली आपको कन्फ्यूजन होगी थोड़ी सी कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आता है या हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आता है। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का चार्ज जो है वो ज़्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो रहा है एंड अप टू सो ऑन। तो ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको फ़िलहाल मैं लीव कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन भी तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसकी प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या हो गया, ये देखें +2 -2, +2 से ये 0 में तो ये रिड्यूस हो गया, 0 से +2 में तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक हो गया। तो अमोनिया के रिएक्शन ख़त्म हो गए। एक आधा रिएक्शन इसका रहता है, मतलब इसका प्योर जो एक पूरी ब्रांच है, लेकिन उसको फ़िलहाल हम नहीं करते, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम आगे जाएंगे तो वो उसमें पॉलीमर्स के अंदर इंशाल्लाह वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।